शुरू करो। कल नूपुर शर्मा की याचिका, जिसमें उन्होंने प्रार्थना करी थी कि देश भर में फाइल हुई एफआईआर्स दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस याचिका पर बहस के दौरान कुछ टिप्पणियां की। वह टिप्पणियां उनके ऑर्डर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको बताया है कि मामले की सुनवाई के दौरान जज विषय को समझने के लिए प्रश्न करते हैं, टिप्पणी करते हैं या सुझाव देते हैं। यह सब उनके निर्णय का भाग नहीं होता। निर्णय तो वो होता है जो बाद में लिखा जाता है और बाकी सब चीज़ें विलीन हो जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कल की उनकी टिप्पणियाँ इसी स्थापित आधार पर पढ़ी जानी चाहिए। एक दूसरी भी बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सीमित मामला था। क्या सब मामले एक ही जगह इकट्ठा किए जाएंगे? नहीं। वो एफआईआर के कंटेंट्स पर विचार नहीं कर रहे थे, वो मामले की सुनवाई नहीं कर रहे थे। इस मामले की सुनवाई का अधिकार तो मैजिस्ट्रेट को है। मैजिस्ट्रेट को भी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। वह गवाहियां रिकॉर्ड करेंगे, वह बहस सुनेंगे, उसमें से तय करेंगे कि नूपुर ने अपराध किया है कि नहीं। इसलिए न्यायाधीशों ने कोर्ट में जो कहा, उसे इस मामले की मेरिट्स पर की गई टिप्पणियां या नूपुर ने जो किया है वह अपराध है कि नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मैं एक तीसरी बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले एक जगह स्थानांतरित करने की बात नहीं हुई। मैं सच कहूं तो इससे हमको निराशा हुई है। नूपुर एक महिला है, मामला संवेदनशील है। देश में जगह जगह पर उठाई गई एफआईआर्स में एक 20-25 सेकंड की उसके कमेंट्स पर ही जांच हो रही है। विषय भी एक सही है। इस विषय को लेकर देश में हत्याएं हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सिर धड़ से जुदा करने की धमकियां दी जा रही। ये सब उनके साथ हो रहा है जो नूपुर का समर्थन करे हैं। नूपुर पे तो खतरा बढ़ा है। अगर एमएफ हुसैन के केस में सब मुकदमे एक जगह आ सकते थे, तो इस केस में क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या नूपुर का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? अगर कोई व्यक्ति अपराधी भी हो माना जाए, तो क्या उसको सुरक्षा का अधिकार नहीं है? इसलिए कल यह आदेश नहीं हुए तो मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने हमें निराश किया है। इसको अंग्रेजी में